ये बिज़नेस हम आपको पहले हमारे एक बहुत टीम गई थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट है और वो आईआर के वो बच्चा साहब भी आशिक साहब भी वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास भी गए थे एक पैकेज के लिए। तो कुछ हद तक उन्होंने तय किया था उसका जो पैकेज के बारे में उनसे बात हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ये जो डिजीज़ अभी आई है, ये जो वायरस आया है, इसने उस पैकेज के ऊपर जो सोचना था सेंट्रल गवर्नमेंट को वो वहीं पर रुक गया। लेकिन जो हमारी हालत है, मुझे लग रहा है कि यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर, बिज़नेस कम्युनिटी के ताबूत में ये आखिरी कील है आज का जो वायरस। हालांकि ये तो ग्लोबल क्राइसिस इससे होंगी और मुल्क गिर में भी इसकी बड़े पैमाने पे क्राइसिस होगी। लेकिन जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के खासकर कश्मीर डिवीज़न का बिज़नेस सेक्टर जो है वो आखिरी सांस क्या मतलब वेंटिलेटर पे ऑलरेडी था, जिसके बचने के बहुत कम चांसेस थे। लेकिन इस वायरस की वजह से ये आखिरी कील इस ताबूत में नज़र आ रहा है, लग गया है। तो गवर्नमेंट से क्या होप है आपकी? क्योंकि अभी जो है कश्मीरी बिजनेसमैन जो है बहुत सफ़र कर रहा है पहले से ही, तो अभी गवर्नमेंट से क्या आपकी उम्मीदें हैं? देखिए सर, इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले अव्वल तो ये वायरस जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ पटरी पे नहीं लौटेगी, तब तक हम इस बारे में कौन जिएगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, इसका तो अभी कोई पता आता ही नहीं है। इसके बाद भी इस वक्त मेरी ज़ाती राय ये है, एक बिजनेसमैन, चलो हम तो हमारी सबसे पहले इस वक्त हमारा फोकस जो है, गवर्नमेंट का भी सारा फोकस इस वक्त मेडिकल पे होना चाहिए। जब तक हमारे मेडिकल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमारा बचना मुश्किल है। मेरी तो ये अपनी राय है। इसके बाद अगर अल्लाह ताला अच्छा ही करे, ये नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, नो डाउट। ग्लोबल क्राइसिस है ये, उनके पास बहुत सारे सोर्सेज है और जो मुल्क में भी क्राइसिस है वो भी रेस्टोर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। लेकिन जो कश्मीर का मामला है, इसमें बहुत मुश्किल कबल अज़ वक्त कहने की मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है, ना कोई कुछ इसमें असेसमेंट कर सकता है, ना कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि ये एक मुर्दे को ज़िंदा करने के बराबर की मतलब ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। एक मुर्दा है, टोटली डेड आदमी को ज़िंदा करना है। ये कैसे पॉलिसी होगी, किस तरीके से होगी, ये कहना हमारे तरफ से भी मुश्किल है। हाँ, ये बात ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके बाद अगर हमारे बारे में कुछ सोचना है, उसको नेक नीति से मतलब खुलूस दिल से, बिला किसी मजहब मिलत के सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ का मसला जो है ये बहुत पेचीदा है। हालांकि उनके पास एक बहुत बड़ा पैकेज है जो उन्होंने ये बिज़नेस डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने किया है कि यहाँ पे जो नए बिज़नेस होल्डर्स आएंगे, यहाँ का बिज़नेस बूस्ट होगा, यहाँ नए कारखानदारों को बुलाया जाएगा। एक पैकेज इसका मतलब उसके पास है, मगर उस पैकेज को उनको अब होल्ड रखना चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पे ऑलरेडी वेंटिलेटर पे जो यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी है, वो फंड्स डाइवर्ट पहले उनकी तरफ करना चाहिए कि जो ऑलरेडी यहाँ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर का मोस्टली मैं समझ लो डेड है, लेकिन एक ऑक्सीजन जो गवर्नमेंट के पास जो उन्होंने किसी दूसरे सेगमेंट के लिए रखा है, सबसे पहले इसके बाद वो कोशिश होनी जितना जल्दी हो सके वो इस पे होना चाहिए। जो यहाँ के ऑलरेडी बिजनेसमैन जो ऑलरेडी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वो पैकेज पहले खर्च होना चाहिए। तो कितना अभी लॉस हुआ होगा इन दिनों में? जो लॉकडाउन अभी चल रहा है, मैं 5 अगस्त से नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। जो लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो कितना लॉस अभी जो बिजनेसमैन है उन्हें किया होगा? देखिए सर, पहले जो असेसमेंट थी लॉकडाउन की वजह से 18 से 20 हज़ार करोड़ की असेसमेंट थी। लेकिन उसमें ये इसीलिए 18 से 20 हज़ार की असेसमेंट इसलिए थी कि उसमें कुछ सेक्टर काम कर रहे थे, मतलब गवर्नमेंट जो कंट्रैक्टर्स जो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं या एक्सपोर्ट का काम जो कर रहे हैं, उनमें वो मतलब इंक्लूड नहीं था। अच्छा, हॉर्टिकल्चर में 50% लॉसेस थे, 40% लॉसेस थे, या हमारे फ्रूट वेजिटेबल्स जो इंपोर्ट इंडिया के बाकी मंडियों से यहाँ पर आ रहा था, उसका बिज़नेस चल रहा था। थोड़ा सा लिटिल बिट जो फूड प्रोसेसिंग है वो भी चल रहा था। ये सब इसके बावजूद भी 18 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान था। लेकिन जो अब की बात है, इस सेक्टर में एक मज़दूर से लेकर एक ऑफिसर तक या प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सारे इफेक्टेड हुए हैं। दूसरी बात यह है कि एक
जो यहाँ का हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, उन्होंने बहुत उसके असेसमेंट अभी लगाना मुश्किल है कि जो यहाँ के फ्रूट स्टोरों में है, जो अब सड़ रहे हैं, उनको किराया भी नहीं है, जो उन्होंने किन्हीं बार स्टोरों में फ्रूट्स रखे हैं उनका किराया भी नहीं दे रहे हैं। वो कम से कम वो मैं ऐसे ही रफली कल असेसमेंट लगा रहा था, 7-8 हज़ार करोड़ रुपए वो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज़ को वो नुकसान है, वो नुकसान है। उसके बाद अगर हम बाकी सेक्टर में जाएंगे, इसका अंदाज़ा अभी तक का, आगे का तो कुछ नहीं कह सकते, ये 5 अगस्त से लेकर आज तक नियर अबाउट 40,000 करोड़ रुपीज़ का नुकसान बैठेगा ये।